केजरीवाल जी एक शेर हैं और एक शेर को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता, उसे विचरण करने के लिए खुला आसमान चाहिए। एक शेर बोल रहा हूँ, जब जब गर्द जमी से उठा रहा हूँ मैं, एक नया इतिहास तब तब पा रहा हूँ मैं। तुम तो चलोगे दोस्त जमाने के साथ साथ, लेकर जमाना संग अपने आ रहा हूँ मैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचायती टाइम्स और मैं गौतम ऋषि। आज अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद आज सुबह सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन किया। इसके बाद वो शनि मंदिर भी के वहाँ भी दर्शन किया। इसके बाद वो पार्टी कार्यालय आके जनता को संबोधित किया और प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन लीडर हो, और इसके लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ तो विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने पार्टी के नेताओं का कैरियर खत्म करती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरी बार चुनाव जीत कर आते हैं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। और इसके कारण उन्होंने बताया कि मोदी जी ने 75 वर्ष की उम्र का एक गाइडलाइन बनाया हुआ है कि जिनकी उम्र 75 वर्ष पार हो जाएगी उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 75 साल के हो जाने के बाद पीएम मोदी अमित शाह जो अभी गृह मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। वहीं उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि पीएम मोदी चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको भी हटा देंगे मुख्यमंत्री से, जिस प्रकार सीएम खट्टर को हटाया। वहीं आज केजरीवाल का तूफानी दौरा है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा की 1 सीट कुरुक्षेत्र में लड़ रही है, वहीं पंजाब में 13 सीटों पे। तो दिल्ली में जो चुनाव है वो 25 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रचार अरविंद केजरीवाल आज से ही शुरू कर देंगे। आज शाम को उनका रैली पूर्वी दिल्ली जहां से प्रत्याशी है कुलदीप उनके लिए वोट मांगेंगे। वहीं दक्षिणी दिल्ली में महरौली में उनका सभा है, रोड शो है, जिसमें आप प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगे। जहां तक बात करें आगे की तो पंजाब में 13 सीटों के लिए भी वोट, क्योंकि 20 दिन के लिए ही उनको समय मिला है। 2 जून को फिर वापस कोर्ट ने बोला है उनको सरेंडर करने के लिए। तो इसी बीच में केजरीवाल कितनी प्रचार कर पाते हैं, अपने पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से, वो क्या कुछ करते हैं, उनके मन में क्या विचार हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं अब अधिक उत्साह के साथ इलेक्शन में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, हम अपनी खुशी का इजहार कर नहीं सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक जो सहानुभूति वोट मिलने वाली थी अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए, वो क्या आप नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार केजरीवाल जी ने कहा है कि 25 मई का भाजपा गई, तो इस पे आप लोगों को क्या कहना? भाजपा गई क्योंकि भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया। केजरीवाल जी ने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, बस फ्री की है, पानी फ्री किया है, बिजली फ्री की है, बहुत सारी काम किए हैं उन्होंने। और अभी महिलाओं के लिए सामान राशि भी 1000 रुपये का घोषणा की है। तो आपका वोट किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है जी? आपका वोट किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है? मेरा वोट जो है ये चांदनी चौक। चांदनी चौक से तो कांग्रेस का उम्मीदवार उतरा है। हाँ, मैं जामाबाजी से काउंसलर हूँ। ये सुल्तानाबाद खान बाजी हैं, मतलब काउंसलर साहिबा हैं ये विधानसभा। और जयप्रकाश जी भी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी साथ देगी कांग्रेस की? बिल्कुल पूरी साथ देगी, हमारा पूरा वार्ड पूरा साथ देगा जयप्रकाश जी के लिए। आम आदमी पार्टी पूरा साथ देगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, तो ये सातों की 7 ही सीटें जीतेंगे। लेकिन पंजाब में तो अलग अलग लड़ रही है ना? वो अलग बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जहाँ जाए वहाँ दिल्ली में तो 7 सीटें आ रही हैं। तो अब आप लोग और अधिक मेहनत से चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल जी के आने के बाद? बहुत ज़्यादा समय, बहुत ऊर्जा आई है, सभी पार्षद विधायक सब लोगों में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। और हम जिस तरह से पहले काम कर रहे थे उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को जेल क्यों भेजा था? फर्जी घोटाले में, क्योंकि केजरीवाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जनता के लिए, और उनको डर लग रहा है कि केजरीवाल जी आगे ना बढ़ जाए,
और केजरीवाल जी को सीएम पद से अभी आपने सुना है कि उन्हें कोई सीएम पद से कोई उनको लालच नहीं है, वो सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा मांगती रही है बीजेपी। देखिए उन्होंने जनता की खातिर इस्तीफा नहीं दिया, वो यही चाहते थे कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें, पार्टी खत्म हो जाए और सब काम एलजी करे, क्योंकि एलजी कोई भी काम नहीं करने दे रहे आम आदमी पार्टी को। तो आप देख रहे हैं कैसे एक और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। कैसा लगा दादा आपको प्रोग्राम? ठीक था। केजरीवाल जी एक शेर हैं और एक शेर को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता, उसे विचरण करने के लिए खुला आसमान चाहिए। एक शेर बोल रहा हूँ, जब जब गर्द जमी से उठा रहा हूँ मैं, एक नया इतिहास तब तब पा रहा हूँ मैं। तुम तो चलोगे दोस्त जमाने के साथ साथ, लेकर जमाना संग अपने आ रहा हूँ मैं। ये श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैंने ये 2 लाइनें बोली हैं। धन्यवाद। और लोकतंत्र रहेगी अभी देश में? लोकतंत्र तो अभी कहाँ है, अब सत्ता बदलेगी तो होगा। महंगाई, बेरोजगारी, इसका ही वो है, चारों तरफ लोग बाग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो बीए हैं, पीएचडी हैं, चाय की दुकान कर रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, क्या है। कैसा लग रहा है अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी बहुत अच्छा, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी की 25 मई को सरकार खत्म होने जा रही है। 25 मई को सरकार चली जाएगी? 25 मई भाजपा गई, लेकिन बीजेपी वाले तो करे 400 पार। 400 पार नहीं बोल रहे, वो 400 हार बोल रहे हैं। सुनने में मिस्टेक हुई आपसे, 400 पार नहीं, वो 400 हार है। तो दिल्ली में कितने सीट आएगी आम आदमी पार्टी को? 6 सीट आ रही हैं दिल्ली के अंदर। 6, 7 में 6। और यहाँ कांग्रेस का पूरा साथ मिलेगा आम आदमी पार्टी का? पूरा साथ है कांग्रेस का। इंडिया गठबंधन का गठबंधन मतलब ही इंडिया गठबंधन है, सरकार बनने जा रही है। और जो ये घोंसलेबाजी चल रही है मोदी जी की झूठी गारंटी, जो आज से 2014 से चली थी, अभी तक खत्म बंद नहीं हुई है। जिस तरह से अभी 400 पार का नारा कर रहे थे वो, और अब जो है ना उस पर आ गए हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको, गले में जो बोलते हैं डालते हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र, जो अपनी घरवाली का मंगलसूत्र बेच के 35 साल पहले आया, वो अब दूसरे मंगलसूत्र की गारंटी लेने बैठा हुआ है। तो आप लोगों को भी डर लग गया कि मंगलसूत्र की बात सच है यार? नहीं, जो अपनी घरवाली का मंगलसूत्र बेच के आया 30 साल पहले, वो दूसरों के मंगलसूत्र की गारंटी लेगा? बताइए मुझे। और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास का, जिस पर मोदी सरकार आज तक बात नहीं करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और बिजली, पानी, सड़क सुविधा, महिलाओं की सम्मान राशि, जो अभी हमारे सीएम साहब ने घोषणा की, 1000 रुपये सम्मान राशि। और बीजेपी कह रही है कि ये घोटाला में गए थे इसलिए सिद्ध नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनसे परसों पूछा ईडी से, जो बीजेपी की वो चल रही है ईडी, उससे पूछा है कि किस प्रूफ पर रोक रखा आपने, जवाब दीजिए। क्यों बेल दी है उन्होंने, बताइए। कोई अगर मुकदमा नसीब हो तो बेल थोड़ी ना देते, सब जबरदस्ती की ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। बीजेपी बौखला चुकी है। मोदी सरकार, जो मोदी जी है ना, 4 जून को थैला लेकर रवाना होंगे, लेकिन थैला भी चेक कर लिया जाएगा, थैले में कुछ लेके तो नहीं जा रहे। तो इंडिया गठबंधन से कौन पीएम बनेगा अगर जीत जाए? केजरीवाल जी। केजरीवाल पीएम बनेगा। कितने सीटें आएगी? सांसद ही तो लड़ नहीं रहेंगे। सांसद ही कौन नहीं लड़ रहा है? आम आदमी पार्टी 272 चाहिए ना प्रधानमंत्री बनने के लिए। 300 प्लस सीट आ रही, तुम 272 की बात कर रहे हो इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन हिस्सा है, बड़ी भूमिका हमारे अरविंद केजरीवाल जी की देश के अंदर है। दिल्ली के नहीं, पूरे देश के दिल में बसते हमारे अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हर महिला, हर व्यक्ति आज सिर्फ अमेरिका क्या, इटली क्या, हर आदमी ने सिर्फ केजरीवाल जी की तारीफ की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। किस लोकसभा में आपका वोट पड़ता है? मेरा वोट है यूपी में, लेकिन ये तानाशाह के वजह से हम यहाँ पे अपना बिजनेस है दिल्ली में, तो हम इस तानाशाह के विरोध में आए हैं और अपने देश को बचाना चाह रहे हैं। युवा अगर नहीं आगे आएंगे तो फिर हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। ये तानाशाह हिटलर शासन लाना चाह रहा है इस देश में। तो यूपी में आप किस लोकसभा क्षेत्र से? घोसी लोकसभा सीट से आता है, जहां वो आप लोग को पता ही होगा, जो राजभर है, जो योगी मोदी को पूरा गाली दिया था, और फिर वही बीजेपी पार्टी, थूक के चाटने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी, पूरा देश जानता है। इनको अपने सत्ता में आने के लिए कुछ भी करते हैं ये, मतलब थूक के चाटने वाली पार्टी को इस देश में है तो वो बीजेपी पार्टी है।
तो आप अपना वोट देने गए थे वहाँ? अभी हमारा 1 तारीख को वोट है, हम जाएंगे और पूरे युवाओं को कह रहे हैं कि जो कहीं भी अपना नौकरी कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं, वो अपना वोट देने जाएं, नहीं तो फिर से ये दुनिया में ऐसा हाल कर देगा कि मतलब पूरे देश को भिखारी बना देगा ये अपना मोदी। क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में? आप किस बस मुद्दे ये पर वोट दोगे? एक ही मुद्दा है, रोजगार और महंगाई, और कोई मुद्दा नहीं है। मोदी 10 साल में अगर एक कारखाना लगाया है तो मेरे सामने आके खड़ा होकर बोल दे कि मैंने एक कारखाना लगाया है। बस इसने क्या किया है, पूरे देश में अपना कार्यालय बनाया है 200-200 करोड़ 500-500 करोड़ में, और पूरे देश की संपत्ति को ये बेचा है। आप देख ही रहे हैं, पूरे देश का मतलब एक होता है ना, पूरा देश का बंटाढार किया है ये, और इसको कुछ मतलब नहीं, अपनी कुर्सी से मतलब है। मतलब पूरा देश का सबसे विश्व का भ्रष्टाचार है तो मोदी है। राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर तो यूपी में तो पूरी लहर है। राम मंदिर, राम भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी खुद क्षत्रिय समाज से आता हूँ। मोदी जी को समझाना चाह रहा हूँ मैं कि हम लोग खुद क्षत्रिय, हमारे कुल से है राम भगवान, ठीक है। राम भगवान नहीं, हमको कारखाना चाहिए। 10 साल में कितने कारखाने खोले मोदी जी, बताओ, जवाब दो। आओ माइक के सामने आओ, कारखाने कितने खोले, क्या कर रहे हो देश में? मोदी और सुनने में योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। बस एक कानून व्यवस्था यूपी में अच्छी की है, उनके अलावा कुछ नहीं किए हैं योगी जी को। मतलब बस कानून व्यवस्था योगी जी की अच्छी है, और कुछ योगी जी भी कुछ नहीं काम किए हैं अपने यूपी में, मैं कहना चाह रहा हूँ। आज केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा है कि अगला टारगेट मोदी जी करेंगे योगी आदित्यनाथ को वो हटाने सब का। पूरा देश देख रहा है योगी जी को। बस 1-2 महीने के बाद योगी जी जा रहे हैं हमारे। हम तो कह रहे हैं इस देश के मोदी जी को ही हटा फेंको, और इनको 4 जून के बाद इनके पे जो भी पीएम केयर फंड से लिए इसकी जांच कराओ, ये जरूर इसमें पाए जाएंगे। और तो आप सुन रहे थे आप कार्यकर्ता को। आप देखते रहिए पंचायती टाइम्स में गौतम ऋषि और हमारे साथ कैमरामैन तुषार। धन्यवाद।